अब हर रोज ऐसे ही शैलेना के साथ मजे करते हुए लड़के की जिंदगी अच्छे से कट रही थी और उसकी जरूरत अनुसार शैलेना अपने बुढ़े पति के अकाउंट से उसे पैसे भी दिया करती थी। पर इनके रोज रोज के इस चक्कर को देखते हुए काम वाली बाई को भी इनके बारे में पता चल जाता है। एक दिन लड़का आदमी को दवाई पिलाते वक्त आदमी लड़के के ऊपर अपने पत्नी का एक बाल देखकर उसके ऊपर थूक देता है, जिससे लड़का गुस्सा होकर उसके साथ कुछ करने ही जा रहा था कि तभी वो खुद को रोक लेता है और उससे माफी मांगता है। पर अब इस घटने के बाद से आदमी बहुत डरा हुआ था। अगले दिन आदमी से मिलने के लिए उसका वकील आता है। आदमी बार बार वकील से अपने बीवी और लड़के के बीच में चल रहे चक्कर के बारे में उसे बताता है, लेकिन वकील आदमी का कोई बात नहीं समझ पाता क्योंकि उसकी नजर भी शैलेना के ऊपर बहुत दिनों से थी। इसलिए वो शैलेना से कहता है कि क्या कल रात हम तुम्हारे पति के प्रॉपर्टी के बारे में बात कर सकते हैं। शैलेना भी समझ जाती है कि ये भी उसका फायदा उठाना चाहता है, इसलिए वो भी हाँ कर देती है। और अब शैलेना लड़के से उसके बुढ़े पति को उसे टपकाने के लिए कहती है, पर लड़का राजी नहीं होता और मना कर देता है। एयर होस्टेज ने गलती से यात्री के चम्मच को छू लिया। यात्री ने बिना कुछ कहे सीधे उसके हाथ पर गर्म कॉफी डाल दी। एयर होस्टेज उस पर नाराज नहीं हुई क्योंकि दूसरा व्यक्ति थाईलैंड की उच्च पदस्थ राजकुमारी है और राजकुमारी ने बोर्डिंग से पहले ही पूरा विमान बुक कर लिया था। एयर होस्टेज के पास विमान में वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। राजकुमारी से बदला लेने के लिए उसने अपनी ऊंची एडी के जूते उतार दिए, अपनी सैंडल के साथ कॉफी को समान रूप से मिलाया और फिर उसे वापस राजकुमारी के पास ले आया। लेकिन राजकुमारी ने इसे देखा और एयर होस्टेज अपने हाथ में नीले रत्न की अंगूठी उतारने के लिए कहा। राजकुमारी की अनुचित मांगों का सामना करते हुए एयर होस्टेज केवल आज्ञा का पालन कर सकती थी। एयर होस्टेज द्वारा अंगूठी उतारने के बाद राजकुमारी ने उसे जमीन पर फेंक दिया और फिर अपने जूते से उस पर पैर रख दिया। उसने कहा कि वह भूखी है और एयर होस्टेज से दोपहर का भोजन तैयार करने के लिए कहा, लेकिन राजकुमारी ने जानबूझकर फिर से परेशानी खड़ी करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वो यह नहीं खाना चाहती है और अपने काम के खाने को खाना चाहती है। ये जानने के बाद कि राजकुमारी को समुद्री भोजन से एलर्जी है, एयर होस्टेज ने सीधे काम के खाने में से समुद्री भोजन निकाला और फिर नूडल्स को गर्म करके राजकुमारी के पास ले आया। लेकिन जब राजकुमारी ने नूडल्स को खांसते हुए बाहर निकालना शुरू किया तो राजकुमारी को शौचालय जाने की याद आई। जब राजकुमारी शौचालय से वापस आई तो उसका चेहरा एलर्जी के कारण लाल धब्बों से भरा हुआ था। पहले तो राजकुमारी को समस्या की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ। हालांकि अगले दिन जब वो शहर लौटने की तैयारी कर रही थी तो उसे टीवी पर खबर मिली कि राजकुमारी की कल रात मृत्यु हो गई। जैसे ही ये लड़की अपने घर जाने के लिए बस में चढ़ती है तो उसे देखकर बस में बैठे सारे नमूने अपनी अपनी सीट छोड़कर साइड में हो जाते हैं और अपनी मूंछों को ताव देकर स्मार्ट दिखने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन समझदार लड़की उनमें से किसी के पास नहीं बैठती। वह देखती है कि उसके पास वाली सीट पर एक डॉग बैठा है। वह उसे नीचे उतरने के लिए कहती है, कुत्ता नीचे नहीं उतरता, तो लड़की उसे एक बैड डॉग कहती है। अपने बारे में ऐसे शब्द सुनकर कुत्ता नाराज हो जाता है और लड़की पर भौंकने लगता है। बस में बैठे सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं। एक कहता है कि उसे वहां से कोई नहीं हटा सकता, दूसरा कहता है उस जगह कोई नहीं बैठ सकता जहां रैट बैठा हो। लेकिन लड़की तभी कुत्ते वाली सीट पर बैठ जाती है। वह कुत्ता लड़की पर भौंकते हुए उसे सीट से नीचे गिराने लगता है। लड़की तुरंत खड़ी होकर कुत्ते की तारीफ में एक जबरदस्त स्पीच देती है और तभी कुत्ता सीट छोड़कर पीछे हट जाता है। लड़की बस में बैठे सारे लोगों की तरफ ऐसे देखती है जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। वह कुत्ते वाली सीट पर बैठ जाती है तो यह देखकर सारे लोगों का मुंह किसी सड़े हुए कद्दू जैसा हो जाता है और तभी बस ड्राइवर वहां आता है। वह भी लड़की को अपने डॉग के पास बैठा देखकर हैरान रह जाता है।